अब्दुल्ला। शाम का 5 बज रहा है। ये जो जगह है नाका 6 कहलाता है। सामने में रोहित मेडिकल है। लगातार यहाँ की रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्या घटना हो रहा है, कौन से जनप्रतिनिधि पहुँच रहे हैं। तो आज इस सिकड़म में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष है यहाँ खुद से आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है यहाँ पे जिनकी दुकान जली है यहाँ पे मालिक भी लोग खड़े हुए हैं और साथ में समाज के लोग भी खड़े हुए हैं जो कि काफी दिनों से आक्रोशित थे डॉक्टर के इस रवैये से। और थोड़े कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऐसा घटना किया है कि पूरे आसपास के जितना भी लोकल मोहल्ला है वहाँ की औरतों को, वहाँ के बच्चों को दहशत का माहौल है। घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, डर से महिलाएं नहीं निकल रही हैं और जितने भी प्रशासन है पुलिस की वो संरक्षण दिए हुए हैं मेडिकल छात्र को। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी भी छात्र की, जिसको लेके यहाँ पे पप्पू यादव आए हुए थे। उन्होंने जो बयान दिखाया है आपको मैं पूरा देखूंगा। देखिए उन्होंने क्या बोला है पब्लिक से। यहाँ पे 1-2 लोग लोकल के भी मौजूद हैं जो कि यहाँ की गहराई से समस्या जानते हैं, शायद जिनकी आवाज आज यहाँ न पहुँच पाई हो पप्पू यादव तक या यहाँ लोकल स्थानीय लोगों तक, लोकल जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन तक। तो आइए उस यहाँ के निवासी से जो ओरिजिनल रियलिटी है, DMCH की जो ओरिजिनल समस्या है, यहाँ की जो ओरिजिनल दलाली किसके द्वारा की जाती है, तो ओरिजिनल दलाली के बारे में हम जानते हैं क्योंकि DMCH दलाली का बहुत ही बड़ा अड्डा है। कोई तरह का कोई प्रशासन भी नहीं आया यहाँ पर, देखने तक के लिए नहीं आया। कोई नहीं अभी तक आया नहीं। घर में तो कोई नहीं आया, घर पे नहीं आया ना दुकान देखने के लिए आया। अभी घर में ही अपने वो लोग कोई FIR मिलने के बाद दुकान पे कौन आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं, वो लोग अपना वो तो घटना घटा उस टाइम में शांति करने के बाद विधि व्यवस्था बहाल करने के बाद अपना चला गया बस। इसके बाद से भाई ए भैया कोई लीडर भी नहीं आया। न्यूज में तो सब चीज दिखाई हुआ है, उसमें भी सब देखा गया। नंगा नाच सफेद कपड़ों के विद्यार्थियों। देखिए एक सबसे बड़ा दुख होता है कि कोई एक घटना नहीं है और कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी दरभंगा में कई ऐसे जगहों पर DMCH के जूनियर डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर नहीं उसको कहिए आप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। जो स्टूडेंट थे इसके पहले भी दरभंगा में कई घटना कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जो एसोसिएशन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या AMI जो हमारा एसोसिएशन है वो कंप्लीट रूप से हमको हमारी गलतियों को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। IMA की जो स्थिति है, IMA कभी भी आज तक किसी भी डॉक्टर का जो लॉ है, रूल है कि किसको हम पूरा डिग्री कैंसिल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घटना PMCH में भी घटी, अन्य जगह पर भी घटना घटित होती है। किसी पेशेंट के परिवार और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं। दूसरा, लगभग दारू पी करके और कई स्मैक्स, कई दवाई, कई ड्रग्स का सेवन ये लोग करते हैं। नींद की गोलियां खाते हैं, उसमें भी उस दिन भी नींद की गोली ही मांगने के लिए आए थे। एल्प्लाजोन जोएलम जो टैबलेट है
और दवाई दुकानदार ने कहा कि नहीं, पहले आप किसी डॉक्टर्स का आप प्रिस्क्रिप्शन ले आइए या तो आप हमको किसी बॉस से कहवाइए। उसके बाद चाउमीन बगल में जब नहीं था कोई तो फिर जबरदस्ती चाउमीन मांगा गया। और फिर जो घटना विभत्स घटी, तो जब इसके पहले भी घटना घटी थी, DMCH अड्डा हो गया है माफियाओं का, ये लुटेरों का एक जगह हो गया। आप इसको समझिए। यहाँ पर हमको लगता है कि भले लोगों की कमी हो गई, अच्छे लोग अब DMCH में नहीं रहते। लगभग दरभंगा का भी जितना चोर उचक्का माफिया दलाल टाइप का लोग है वो DMCH के इर्द गिर्द और DMCH उसको अड्डा बना लिया है। पहले भी दारू पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया जो दारू बेचता है और जो दारू लाया। तो जो दारू बेचा, मैंने अगले बार भी उसका नाम हमने कहा था, तो आप औपचारिकता निभा करके आपने बंद कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत गौर से समझिए कि DMCH पर कोई निगरानी किसी भी प्रशासन का, DM का अंकुश नहीं रह गया। आप इसको, यहाँ से लाखों करोड़ों का दवाई, ड्रग, लाखों करोड़ों की चीजें यहाँ से बाहर बिकती है। पेशेंट को यहाँ नहीं के बराबर मिलता है। तो DMCH पर बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता है। DMCH का जो हॉस्टल है, जो जूनियर हॉस्टल है, बहुत बुरे हालात में है। 4 दिनों के बाद भी इंक्वायरी नहीं होना और गिरफ्तारी नहीं होना, और इतनी बड़ी क्षति हुई है दुकानदार की। दवाई दुकान जिसका होलसेलर था, लगभग 40 लाख से 30 लाख, शहनबाज जी, लड्डन जी, फिर इधर राम साहब, फिर पवन जी, रोहित जी, जो इतने लोगों का 7-7 दुकान यहाँ पर जिस तरीके से जला दिया गया। और आप तो इतना समझिए कि बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं तो कितने लोग, तो 4-5 लोग लगभग मरते मरते बचे, नहीं तो कितने लोग मर जाते, कितनी बुरी स्थिति होती। और इस इलाके में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। वो तो समझिए कि लोकल थाना ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया कि बहुत तुरंत एक्शन लिया। जब तक बाहर से फोर्स और पदाधिकारी आते तब तक उन्होंने कुछ एक्शन लेने का काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी बात DM साहब से परसों भी और कल भी हुई है इस मुद्दे पर कि मुआवजा सबसे पहले और गिरफ्तारी। 2 बार मेरी दरभंगा के DM से बातचीत हुई है और DM साहब ने कहा कि हम लोगों ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, हॉस्टल बंद करने का आदेश दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल, अनऑथराइज्ड हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, पहले तो आप उसकी जांच करिए, और जो लोग ऑथराइज्ड हॉस्टल में हैं वहां पर हॉस्टल के आगे पूरा का पूरा आपको नाका की एक व्यवस्था करिए। क्योंकि जिस तरीके से यंग जनरेशन किसी बातों में लगातार समाज के या बुजुर्गों के साथ जिस तरीके की बात होती है और पूरी उम्मीद खत्म हो जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं पूरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा और IMA से कि भैया आप खुद यहाँ के सुपरिटेंडेंट अविलंब कौन कौन लोग इसमें, जितने लोग इन्वॉल्व, पहले 5 आदमी 6 आदमी और बाद में जिस तरीके से 100-200 आदमी, इसमें 300 आदमी लगभग इन्वॉल्व हुए। कुछ जो सीनियर डॉक्टर थे बचाने में भी थे, लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर थे 200, 300, 400, 500 जो भी, वह जिस तरीके से नंगा नाच किया, पूरा CCTV कैमरा से लेकर के हर चीजों को निकाल करके उस पर पूरा 307 का मुकदमा और उसकी पूरी की पूरी जो यहाँ से ट्रांसफर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किसी अन्य जगह किया जाए, और जो लोग इसमें दोषी हो उसका पूरा का पूरा मेडिकल की पढ़ाई उसकी समाप्त की जाए। हम उम्मीद करते हैं, देखिए दरभंगा बारूद पर है, इसको समझिए।
पूरा बारूद पे है। और मैं जब कभी कभी यहाँ के एमएलए एमपी के बारे में समझता हूँ, 3 दिन के घटना के बाद रात में कभी भुरकुआ की तरह चोरी नुकी आना और चला जाना, और औकात नहीं हो न्याय देने की बात न करना। सरकार तुम्हारी है, पूरा का पूरा नगर निगम जो जहाँ पर हम नगर निगम में हैं, यह मंत्रालय उसी के पास है, डिप्टी सीएम इसके हैं। तो हम तारकेश्वर प्रसाद जी से आज बात करेंगे कि जो यह घटना घटी है डिप्टी सीएम से आपके सामने, यह जो घटना घटी है इसमें मुआवजा का मूल्यांकन करके परिवार को कम से कम जिसकी जितनी क्षति हुई है, जैसे चश्मा का है, दवा का है, होलसेलर का है, बनिया छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा मूल्यांकन करके किसका 10 लाख, किसका 20 लाख, और न इंश्योरेंस हुआ, और न पुराना घर भी नहीं है। 2 साल पहले ये मार्केट खुली तो कोई दवाई का या किसी का इंश्योरेंस नहीं कर पाया। भैया दरभंगा को समझने की जरूरत है। परसों की घटना है, हम कल नहीं आ पाए, आज हम सीधा, जबकि हम 2 दिन पहले गए थे और आज हम सीधा आए। अभी मुजफ्फरपुर में एक मॉब लिंचिंग हुआ है, मारते मारते मार दिया गया, मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन इस घटना में मैं डिप्टी सीएम से मिलकर मुआवजा की मांग तो करूंगा ही, किसी भी कीमत पर मुआवजा की बात होगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मैं अभी ही बात करूंगा कि आप इस पर एक्शन लें। डीएम से बात हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ का थाना प्रभारी गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट लेके कुर्की जब्ती निकाल करके उसकी अविलंब गिरफ्तारी करे, अन्यथा यह पूरा बाजार शांति प्रिय तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे न्याय के लिए। हम इन लोगों के तरह अल्हड़ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार ये घटना जूनियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, यह भविष्य के लिए खतरनाक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अरे बापू जी, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि लड़का ड्रग्स मांग रहा है और लड़के चिन्हित भी है, नाम भी उनके पास है। लड़का ड्रग्स नहीं मांग रहा, वो खुद दारू पी करके भी फ्लडेड है, नशा में है। और उसके बाद भी चेहरा नजर आ रहा है, जो लड़के हैं उसका चेहरा। गिरफ्तारी अभी तक नहीं होना और अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करना, क्या मंशा दर्शाता है? सर मंशा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आम आदमी, इसी तरह मैंने पहले कहा कि जब दारू पकड़ाए थे उसमें क्या हुआ। अन्य कई घटना डीएम सीज की है, बड़े बड़े घोटाले हैं, उसमें क्या हुआ। अलल पट्टी में किया था, मंदिर के पास किया था, बेता में किया था, अलल पट्टी, मंदिर, बेता, सभी जगह की घटना है। मैंने बताया पहले भी कि पहले भी कई घटना घट चुकी, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिसका नतीजा क्या दुष्परिणाम है आम लोगों को। सर जब जिस समय दारू मिला था वो दरभंगा पुलिस प्रशासन बाद में पहुंची थी, वो ऑलरेडी फोर्स कहीं से और आई थी, न उस समय सर्च ऑपरेशन ठीक से हुआ था और न इस घटना के बाद भी कि वहां का सर्च ऑपरेशन किया है कि होली मिलन के देखिए आप मनोज चौधरी वाला घटना भी घटी थी लहरियासराय में, याद करिए, पेट्रोल वाला जला दिया गया था, हम उसमें भी आए थे। आप इसको समझने का प्रयास करिए कि क्या हालात है और प्रशासन क्यों मुख्य दर्शक बनी हुई है। और यहाँ के संसदीय प्रणाली में जो एमपी विधायक है, मुझको समझ में नहीं आता, विधानसभा में ये क्वेश्चन करते हैं सिर्फ उस पदाधिकारी की जो पदाधिकारी इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के सरकार को पैसा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैंने पैसा पहुंचाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मामला उठाते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपके ही बीजेपी के तो मंत्री हैं। एक दूसरी चीज, लगातार दरभंगा में घटना घटित हो रही है, एक घटना नहीं घटी है। हम इसके पहले भी अभी बगल में आए थे जहां बच्चों को मार दिया, कभी रिक्शा वाले को मार दिया, और फिर इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 आदमी को जिंदा जला देने के बाद फिर पूरे मार्केट को जिंदा जलाने का प्रयास, ये छोटी चीज नहीं है।
गंभीरता से इस पर कार्रवाई होगी। जो जो सीसीटीवी कैमरा में है उसको जेल जाना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा पर कार्रवाई होगी, एडीएम पर कार्रवाई होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच हो करके ही सारे पदाधिकारी सस्पेंड भी होंगे, जेल भी जाएंगे। सर, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में भी किसी भी स्टूडेंट की गिरफ्तारी ऑलरेडी पूरी हॉस्टल को खाली करा दिया गया। भैया हॉस्टल खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन उनका घर तो है ना। आप क्रिमिनल को पकड़ने देश दुनिया में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी जो उपद्रव किया गया, ये सामाजिक घटना, इतना बड़ा घटना तो शायद मुझको लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सही नहीं है और इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। सरकार यदि मदद नहीं करेगी, मैं अभी डिप्टी सीएम से बात करता हूं, तो कोशिश करूंगा जन अधिकार पार्टी के तरफ से इस 5 दुकानदार को कुछ न कुछ मदद हो। सकते हैं अभी पप्पू यादव यहाँ पे मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ पे। चारों तरफ गाड़ी का काफिला है, भीड़ है, उत्साहित हैं लोग। इतना बड़ा घटना हुआ है कि यहाँ पे पप्पू यादव पहुंचे, भले ही लेट से पहुंचे, लेकिन अभी है मौजूद। सारी बातें उन्होंने रखी है मीडिया के समक्ष में। जो यहाँ की शिकायत थी और बोला भी है कि जन अधिकार पार्टी जो है उनकी तरफ से मुआवजा दिलाएंगे। 4 दुकानदार जो घायल हैं उनको भी, उनके चारों को मुआवजा जो हो सकेगा दिलाएंगे। और जिस जो भी दुकानदार के जो दवा क्षति हुई है, जिसका इंश्योरेंस नहीं है, वो इंश्योरेंस के लिए उनका भी गवर्नमेंट से वो डिमांड करेंगे। और देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला, पप्पू यादव जी निकल ही रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में हजारों की संख्या में लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। मुन्ना खान भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जन अधिकार पार्टी में